मिला, कायनात के अंदर साहबी का एजाज टाइटल किसी ने कोई नहीं मिला। अल्लाह अकबर। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताओ आपके चाहने वाले कौन है? मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। 119 चकमे जो रात को 2 बजे बैठे हुए हैं, जिन्होंने जिब्राइल को आते नहीं देखा, जिन्होंने वही को उतरता ना देखा, जिन्होंने मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा ना देखा, मेरे हुसैन मेरे अली को ना देखा, मेरे अबू बकर उमर को ना देखा, मेरी फातिमा को ना देखा, मेरी अज़वाज को ना देखा, मेरी बरात को ना देखा, मेरी मिराज को ना देखा, मेरे ताइफ के सफर को ना देखा, मेरे गारे हिरा और सौर के अंदर मेरी रियासतों को ना देखा, बदर के मैदान में मुझे रोता ना देखा, बाद में आने वाले इन सारी चीजों को देखेंगी नहीं, फिर भी इन चीजों पर हक सच के साथ ईमान लाएंगे। तुम ईमान लाए, तुम्हें साहबी बना दिया। जो बगैर देखे ईमान बनाएंगे, अल्लाह ने मैं मोहम्मद का उन्हें चाहने वाला बना दिया। मेरे यारों, तुम मुझे मेरे दीदार के मुतमन्नी होते हो, मैं कमली वाला उनके देखने का इंतजार कर रहा हूं जो मुझे बगैर देखे अल्लाह का नबी मानेंगे, मेरी नबूवत पर ईमान लाएंगे। फिर दूसरा ऐलान सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया जो अल्लाह अकबर, तुम मेरे पर ईमान लाए, तुम्हें सहाबी का दर्जा मिल गया, तुम ईमान वाले बन गए। जो बगैर देखे ईमान लाएंगे, उन्हें 50 ईमान वालों के बराबर सवाब मिलेगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आप अलैहिस्सलाम के कान के करीब हुए और अल्लाह के नबी के कान में कहने लगे, कौन? सिद्दीक अकबर यारे गार यारे मजार, मुस्तफ़ा का हमराज, जन्नत का हकदार। कान में कहने लगे, या रसूल अल्लाह जरा तशरीह कर दीजिए, अल्लाह के नबी जरा आसान में समझा दीजिए। आप फरमा रहे हैं जो बगैर देखे ईमान लाएगा, उसे 50 ईमान वालों के बराबर सवाब मिलेगा। कमली वाले, इस दौर के ईमान वाले या उस दौर के ईमान वाले, कहो ना जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा एजाज दिया। फरमाया, नाना सिद्दीक, अल्लाह अकबर, जिस दौर में तू ईमान लेके आया, जिस दौर में उमर ईमान लेके आया, जिस दौर में उस्मान अली ईमान लेके आए, जिस दौर में मुआविया हसन हुसैन ईमान लेके आए, जिस दौर में खदीजा आयशा ईमान लेके आई, बाद वालों को कोई पैगाम दे दे, उस दौर में जो बगैर देखे मुझे कलमा पड़ेगा, इस दौर के ईमान वालों के बराबर 50 ईमान वालों के बराबर उस दौर के ईमान वाले को सवाब मिलेगा। कितना बड़ा एजाज है। जो देख कर ईमान लेके आए वो साहबी बन जाए, जो बिन देख के ईमान लाए उसे 50 ईमान वालों के बराबर सवाब मिल जाए। अल्लाह की कसम, इसका ये मतलब नहीं कि 50 ईमान वालों के बराबर सवाब मिल गया तो वो साहबी मिल गया, साहबी बन गया। साहबा का दर्जा अलहदा, क़यामत के दिन साहबा की सफ़ों में तो खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जैसा वो ईमान लेके आए हम भी ईमान ले आए, अगर सफ़ों में भी खड़े हो सकते, क़यामत के दिन उनके कदमों में अल्लाह जरूर हमें खड़ा फरमाएगा। इससे और एक उम्मीद की किरण जागी। हमारे ईमान की, सहाबा के ईमान की तस्दीक कौन कर रहा है? खुदा। और हमारे ईमान की तस्दीक कौन कर रहा है? मुस्तफा। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। अल्लाहु अकबर। उनके ईमान की खुदा तस्दीक कर रहा है। उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका हुमुस सादिकून व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। जो नबी को देखकर ईमान लाए, खुदा ईमान की तस्दीक कर रहा है। जो नबी को देखे ईमान लेके आए, मुस्तफा उनके ईमान की तस्दीक कर रहा है। इसका मतलब है उम्मीद बन गई हमारी भी जन्नत में जाने की। अल्लाह अकबर। किरण जाग गई हमारी भी जन्नत में जाने की। जिसके ईमान की मुस्तफा तस्दीक कर दे, बताओ वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? अल्लाह की कसम, जन्नत के अंदर जाएगा। जो कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के हलाल को हलाल जाने और हराम को हराम जाने, गुनाहों के वजह से शायद थोड़ा बहुत जहन्नम का सेक पहुंचे या अल्लाह के डरावे में आ जाए, लेकिन जन्नत के अंदर जरूर जाएगा। रब्बे काबा की कसम, इतनी खैर वाली उम्मत होकर, इतनी इज्जतों की मालिक उम्मत होकर, लेकिन आज मेरे अजीजों वो काम कर रही है जो नबी के खास दुश्मनों ने काम किया।
बच्चियों को जिंदा मार देना, बच्चियों के सीनों में गोलियां उतार देना, बच्चियों के गलों पे छुरा फेर देना, बच्ची पैदा होने पर अल्लाह अकबर तवीज लेके आना, पता नहीं मुझे किसने मेरे पर साया करा दिया, खुदाए पाक की कसम आज तोहफा दे के जाऊंगा। बच्ची पैदा होती है, जिसके घर पैदा हो जाए उसके दरवाजे पर खुदा का सलाम आता है, कमली वाले की मुबारकबाद आती है। जिसके घर बच्ची पैदा हो जाए फरिश्ता उसके दरवाजे पर आता है, उसके कमरे के अंदर आता है, जहां बच्ची का बाप बैठा हो फरिश्ता उसके सर पर आकर हाथ फेरता है और कहता है मुबारक हो, तेरे घर में खुदा की रहमत आई है। अल्लाह फरमाते हैं काम करना तेरा काम है, हर काम पर मदद करना मैं खुदा का काम है। फरमाया बच्चियां जिसके घर में पैदा हो दस्तरखान पे अपनी बच्ची को बिठाएगा, जो खुदा की नेमत खाएगा कयामत के दिन उस बच्ची के बैठ जाने की बरकत से अल्लाह उस दस्तरखान का हिसाब नहीं फरमाएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तुझे बेटा दे, अल्लाह तुझे बेटी दे। या रसूलल्लाह घर में आऊं, चीजों का थैला ला रहा हूं, टॉफी फ्रूट का थैला मफहूम अर्ज कर रहा हूं, ला रहा हूं। अल्लाह के नबी मैं घर में बच्चा भी फुदकता आ गया, बच्ची भी फुदकती आ गई। अल्लाह के नबी क्या करूं? फरमाया बच्चे के सिर पर हाथ रख दे, थैला टॉफियों का चीजों का बच्ची के हाथ में दे दे। अल्लाह अकबर, इसे सुख माँ बाप के घर में मिलना है, पता नहीं ससुराल दुखों वाला मिले या सुखों वाला मिले। अल्लाह के वास्ते औरत मेरे अजीजों इस वक्त तो हमारे लिए एक धब्बा बन गया, औरत हमारे लिए एक गुनाह बन गया। अल्लाह की कसम औरत गुनाह कोई नहीं, औरत धब्बा कोई नहीं। अल्लाह अकबर, दोनों को अल्लाह ने बनाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वो तेरी राजदान है, तू उसका राजदान है, वो तेरी गमी में तेरा सहारा, तू उसकी गमी में उसका सहारा। लेकिन मामला अजीब है, अपनी गमी में तो उसे सहारा बनाता है, उसकी गमी जब आ जाए तो उसे तलाक देने के ऊपर तैयार हो जाता है। बेटी पैदा होगी तलाक दे दी, बेटी बेटा पैदा न हुआ तलाक दे दी। खुदाए पाक की कसम इस वजह से तलाक दे रहे हो कि इसके औलाद कोई नहीं, खुदा के दरबार में पकड़े जाओगे। उसकी बेहयाई पर तो तलाक न दी, उसके नंगे सर पर तो तलाक न दी, उसका बेनमाजी होने पर तलाक न दी, 10 साल हो गए कुरान को हाथ न लगाया तलाक न दी, अपने बाप और माँ के लिए बदजुबानी करती है उस पर तो तलाक न दी। बेटा देना बेटी देना, यहबुली मैयशाउ इनासन व यहबुली मैयशाउ ज़ुकुर, बेटी दे उसकी मर्जी, बेटा दे उसकी मर्जी, कुछ ना दे अपाहज बना दे तो उसकी मर्जी। फरमाया खबरदार, ये तो फूल गुलशन में खुदा खिलाता है, बंदों का क्या इख्तियार है। मुझे ईमानदारी से बता, अगर इंसान के बस में होता जो बाप बच्ची को 10 लाख का जहेज दे सकता है, अल्लाह अकबर, दूल्हे के साथ 200 बरातियों को खाना खिला सकता है, अगर उसके बस में होता तो बेटा बेटी कहीं से खरीद के झोली में डाल देता। रब्बे काबा की कसम, न तेरे इख्तियार में न ससुराल के इख्तियार में, गोद को आबाद करना तो अल्लाह के इख्तियार में है। खुदाए पाक की कसम, अगर खुदा गोद आबाद न करे, इस गोद के आबाद न करने पर किसी घर का उजाड़ेगा तो अल्लाह अकबर, ये नाफरमानी बीवी की नहीं हो रही, नाफरमानी खुदा की हो रही है। दुश्मनी बीवी से नहीं हो रही, दुश्मनी खुदा से हो रही है। खबरदार, अल्लाह से ऐलाने जंग ना करना, खबरदार अल्लाह की होनी पर ना शुक्री ना करना, खुदा की होनी पर शुक्रगुजारी करके दिखा देना। आज नहीं तो कल अल्लाह जल्ला शानो अपने खजानों से अता फरमावेगा। वरना जिस औलाद के लिए बीवी को तलाक दे रहा है, बाज मर्तबा हमने देखा भी सुना भी, उसी औलाद के जरिए खुदा जूतियां भी पड़वा देता है, खुदा गले भी कटवा देता है, खुदा सीनों में गोलियां भी मरवा देता है। इसीलिए कुरान कहता है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। तवीज ले रहे हो, पानी पड़वा रहे हो, अल्लाह मैनू पुत्र दे दे, मौली साहब फूक मार दो, मौली साहब सलावत पढ़ दो, चने दम कर दो, शीनी दम कर दो, अल्लाह मुझे पुत्र दे दे। पुत्र तो तूने दुआओं से ले लिया, नसीब कहां से लेके आएगा? अल्लाह का कुरान कहता है जब भी दुआ कर, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, या अल्लाह मुझे बीवी वो अता फरमा, अल्लाह मुझे औलाद वो अता फरमा जो मेरी आंखों का नूर बन जाए, मेरे दिल का सुरूर बन जाए। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ओ मेरा बंदा तो अपने बच्चे को दुकान खिलवा रहा है, ओ मेरा बंदा तो अपने बच्चे को चपड़ासी की नौकरी दिलवा रहा है, जो तूने मांगा दे दिया। अगर मेरी मर्जी पर मांगता, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तुझे स्कूल मास्टर मांग रहा है, मैंने तेरे बच्चे को दुनिया का इमाम बनाने का वादा कर लिया है। तो जहां अल्लाह से कारोबार मांगे, जहां अल्लाह से माल मांगे, अल्लाह से नेक औलाद मांगे, फर्मा बरदार मांगे। मांगता है कोई, अल्लाह पुत्र दे दे, या अल्लाह बेटा दे, फर्मा बरदार।